हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में आपका स्वागत है। सर, ये एक नया प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें पीपीएफ की जीवन लाभ से तुलना की गई है। एक्चुअली जीवन लाभ से संबंधित 3-4 वीडियो मैंने और डाले हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको देख के उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो सर, ये इसका मतलब ये नहीं कि पीपीएफ कोई ख़राब अकाउंट होता है। पीपीएफ भी अच्छा अकाउंट होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये पॉलिसी जो सर जीवन लाभ है, ये किस तरीके से आपको बेनिफिशियरी साबित होगी, ये मैं फिगर से बताने की चेष्टा करता हूँ। चलिए देखिए, चार्ट में सर 15 साल पीपीएफ का लिया गया है और एलआईसी का 25 साल की पॉलिसी जिसमें 16 साल पीपीटी है वो लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो सर, एलआईसी का मतलब है जब एलआईसी का अवसाद तो फिक्र की क्या बात। इसमें अभय नाम के सज्जन को उदाहरण स्वरूप लिया गया है, जिनकी एज 30 साल है और वो बैंक में काम करते हैं। वो पीपीएफ में 51,000 रुपया सालाना जमा करना चाहते हैं। तो उनका सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कैपिटल रन, उनका कैपिटल बन जाए और रिटर्न उनका सेफ रहे, प्लस उनको इनकम टैक्स रिबेट भी देना है। और वो ये व्यवस्था चाहते हैं कि उनका ये पैसा किसी तरीके की लायबिलिटी से या कोर्ट वगैरह से कहीं अटैच ना हो सके, मतलब यानी कि वो बिल्कुल सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से वो पीपीएफ में करेंगे तो क्या होगा और एलआईसी में करेंगे तो क्या होगा। कंपैरेटिव चार्ट के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखिए। तो सर, जैसे कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में ही कैपिटल प्रोटेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दोनों प्रोटेक्टेड है और दोनों का ही पैसा किसी भी क्लेम में कोर्ट द्वारा अटैच नहीं हो सकता है। ये बेनिफिट सर दोनों में है। अब टर्म की जहाँ तक बात है, प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीएफ का 15 साल है, जबकि आपका जीवन लाभ प्लान का 16 साल है। मैच्योरिटी टर्म उसका पीपीएफ का सर 15 साल में ही मैच्योर हो जाएगा और एलआईसी का 25 साल मैच्योर होगा। जहाँ तक लोन फैसिलिटी की बात है, पीपीएफ में 3 साल बाद लोन मिल सकता है, इसी तरीके से एलआईसी में भी 3 साल में लोन मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत दोनों में जो इन्वेस्ट करेंगे 51,000 उनको दोनों में वो मिलेगा। और टैक्स बेनिफिट ऑन मैच्योरिटी सर, इसमें भी टैक्स फ्री है पीपीएफ में, और एलआईसी की पॉलिसी में भी 10(10)D के अंतर्गत मतलब टैक्स फ्री है। लेकिन अभी पिछले दिनों पीपीएफ की मैच्योरिटी को टैक्सेबल करने का गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाई थी, लेकिन जनता के विरोध के लिए रोक दिया गया। लेकिन अगले 15 सालों में क्या होगा ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से एक संशय के बादल तो मंडरा ही रहे, जबकि एलआईसी तो शुरू से उसका जो है 10(10)D के अंतर्गत उसको छूट मिलनी है। इसके बाद सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 8% एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। तो सर, ये आज की डेट में जब ये प्रेजेंटेशन बना था तब 8% था, आज है 7.10। कुछ साल पहले पीपीएफ का इंटरेस्ट 14% होता था, जबकि एलआईसी की पॉलिसी में 7.35% रिटर्न है। और एलआईसी की पॉलिसी का रिटर्न कमो बेश सेम रहता है, वो घटता नहीं है। इसलिए नहीं घटता है क्योंकि उसका मैंने आगे सर्कुलर डाला हुआ है। तो सर देखिए, प्रेजेंटेशन में पीपीएफ का जो 8% दिया हुआ है, इसको आप जो है 7.1 तो अभी ही है, आगे कितना कम होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और कम होगा ये तो पक्का है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट के कम होने का खतरा जो है पीपीएफ के अकाउंट में ज़्यादा है, जबकि एलआईसी में ऐसा कोई खतरा नहीं है। मार्केट रिस्क ना एलआईसी की पॉलिसी में ना पीपीएफ में है। और सर, ये मेन आता है सर लाइफ इंश्योरेंस कवर, इसमें सर 0 है। पीपीएफ में आप इन केस ऑफ रिस्क जो आपका जमा है प्लस 7.1% ब्याज के साथ मिल जाएगा, जबकि एलआईसी में आपने एक्सीडेंटल कवर के साथ लिया है तो 11 लाख नेचुरल और 11 लाख एक्सीडेंटल, यानी कि जो गोल आपने बनाया है वो आप रहें ना रहें दोनों ही स्थितियों में अचीव होगा अलॉन्ग विद गुड रिटर्न। तो ये तो सर एक बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा है।
ये पॉलिसी एक्चुअली इस तरीके की पॉलिसी है कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट है, साथ में रिस्क कवर है, जबकि और पॉलिसियों में इंश्योरेंस होता है, साथ में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो इसका मनी को बढ़ाने की क्षमता है वो इसके बराबर किसी भी पॉलिसी में नहीं। इसीलिए मैंने जीवन लाभ के कई प्रेजेंटेशन बनाए हैं। और इसके साथ ही सर पीपीएफ में आपको कोई डोर स्टेप, कोई एजेंट वाली सर्विस नहीं मिलेगी, जबकि एलआईसी में डोर स्टेप सब बताने के लिए आपको मिलेगा कि क्या इसमें बेनिफिट है। और पॉलिसी से संबंधित कार्य के लिए आपको एक एजेंट की सुविधा मिलेगी, जो कि पीपीएफ में कतई नहीं मिलेगी। तो पॉलिसी का रन करना भी सर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई पॉलिसी ली होगी तो आप एजेंट का महत्व समझते होंगे। सर जो बोनस कैलकुलेट किया गया है वो ये लास्ट बोनस है। ये चार्ट मैंने दे दिया है, फाइनल एडिशन बोनस। और अगला चार्ट जो है बोनस का चार्ट है। इसमें आप आराम से जीवन लाभ का देख सकते हैं। ये फिगर्स मतलब बिल्कुल ऑथेंटिकेट फिगर है। और ये मैंने सर्कुलर डाला है कि एलआईसी का बोनस कम क्यों नहीं होता है। जब से 1956 से एलआईसी चली है तब से इसको आप पास करके, रोक के, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों एलआईसी का बोनस घटने के चांस नहीं रहते हैं। और इसके बाद ये सर जो आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ये 5 लाख तक का इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें अंडरटेकिंग रहता है, जबकि एलआईसी की पॉलिसी में सम एश्योर्ड और एक्रूड बोनस कितना भी हो, सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। तो अब डिसाइड करने में आपको आसानी होनी चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। अपनों का ख्याल रखिए और एक क्विक डिसीजन लीजिए। और मैं एक फ़ोन नंबर की उसमें आपको उपलब्ध हूँ।